नमस्कार। गाइडलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करा रहा हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल वाक्य आप ध्यान देंगे। माथे की लकीर तब तक नहीं बदलती, माथे की लकीर तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती। तो साथियों, ये वाक्य को आप ध्यान में रख के उसी के अनुसार आप मेहनत करेंगे और लकीर पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, मेहनत पे ज़्यादा विशेष बल देना चाहिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है कि आदि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में किसने किया। साथियों, ये सवाल जो है कि सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, जिसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, उसका जो है संकलन किसने किया। तो ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। साथियों, हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो इसका जो है संकलन करता गुरु अर्जुन देव थे। ये सिख के पांचवें गुरु थे, ये सिख के पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। आखिर ये गुरु ग्रंथ साहिब में है क्या, ये देखते हैं हम लोग। गुरु ग्रंथ साहिब में, इसमें जो है 5 सिख गुरु, 5 सिख गुरु, 18 हिंदू भक्त और रैदास बाबा फरीद कबीरदास, दादू दयाल नामदेव। इन सभी का जो है उपदेश का, इन सभी के उपदेश का संकलन करके गुरु ग्रंथ साहब को लिखा गया और लिखने वाले गुरु अर्जुन देव ही थे। गुरु अर्जुन देव से और एक सवाल पूछा जाता है कि इसकी हत्या कौन की थी। तो इसका हत्या जहांगीर ने किया था। किस लिए किया था? क्योंकि ये जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को संरक्षण दिया था, इसलिए इनको फांसी की सजा दे दिया था गुरु अर्जुन देव के। और इसमें ऑप्शन देखिए, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, इनको भी औरंगजेब ने हत्या कर दिया। कारण ये था कि कश्मीर के सूबेदार को इन्होंने विरोध किया था। इस कारण गुरु तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। पूछा जाता है कि किन सिख गुरुओं को मुगल काल में हत्या किया गया। तो कंफ्यूजन के लिए यहाँ से एक चीज और देखें कि यहाँ ज है और यहाँ अ है। तो अ के साथ अ नहीं होगा तो होगा और
यहाँ ज है तो ओ नहीं होगा, ओ है तो नहीं होगा, ओ है तो ओ नहीं होगा। तो इस प्रकार जहाँ तक हम गुरु अर्जुन देव की, गोविंद सिंह की बात करें, ये सिख के अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, या 10वें गुरु थे, और इनकी हत्या नांदेड़ में, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, वहाँ हत्या गुल खां पठान ने कर दिया था। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही कंटेंट यहाँ से बार बार क्वेश्चन राइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन है चर्चिल, पॉम्स्टेन, एटली और गोल्डस्टेन। तो 1857 के विद्रोह के समय पॉम्स्टेन जो है, यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि चर्चिल, चर्चिल जो था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, और जब भारत को आजादी मिली थी उस समय क्लेमेंट एटली था। आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ही थे। और गोल्डस्टोन की जहां तक बात है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन चर्चिल और एटली में ये कंफ्यूजन कराता है। तो चर्चिल ही ने भारत के राष्ट्रपिता को अर्धनंगा फकीर भी कहा था। विंस्टन चर्चिल इसका पूरा नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के में नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। साथियों, इस तरह का क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत सारा पूछा जाता है, लेकिन बीपीएससी में भी कभी कभी, या और कोई एग्जाम उस ढंग का जो होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें पूछा जाता है बार बार। तो इसमें ये जो है सभी पत्रिका है। तो पहला है अबुल कलाम आजाद, इसने अल हिलाल जैसे पत्रिका को संपादित किया, लिखा। फिरोज शाह मेहता बम्बई क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया जैसे पत्रिकाओं की रचना की। तो ऑप्शन आप देखेंगे 1 का 2, ये ऑप्शन ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। 2 में देखेंगे 1 का 2, बी का 1 और सी का 4, ये नंबर, यही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, ये भी क्वेश्चन बार बार दोहराता है। तो देखिए, पहला है रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और विठल भाई पटेल, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। साथियों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले चुना जाने वाला ये दादा भाई नौरोजी ही थे। ये उदारवादी दल के टिकट से 1892 में इंग्लैंड का एक जगह फिंसबरी से ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचे। जहां तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सवाल है, इसने एक संगठन बनाया था, इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में बनाया था। और दादा भाई नौरोजी भी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये भी बनाए थे। रास बिहारी बोस INA का गठन किए थे, जो इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से बाद में सुभाष चंद्र बोस इसी के माध्यम से जो है
अपना आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? पहला है गांधी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन, किचलू और डॉक्टर सतपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन, बैसाख की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलाप के लिए के विरोध प्रदर्शन में, इनमें से कोई नहीं, एक में अधिक। साथियों, जो जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, यहाँ इसलिए जमा हुआ था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है वहाँ का जनता विद्रोह कर रहे थे और उसी समय महात्मा गांधी का पंजाब जाना था, लेकिन उनको रोक लगा दिया। बीच में हुआ क्या, ब्रिटिश सैनिक और भारतीय के बीच आंदोलन में झड़प हो गया, जिसके चलते 2 इंडियन मारे गए। उसके बाद इसके बदले की कार्रवाई के तहत 5 अंग्रेज को सैनिकों को मार दिया गया। इसके चलते जो है एक विद्रोही नेता थे किचलू और सतपाल, डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन इसका नाम था, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को बंदी बना लिया और गिरफ्तार कर लिया था। इसी के कारण जो है सभी लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। ये पूछता है कभी कि जलियांवाला बाग है कहाँ, तो ये अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? पहला है बसाठ, ये बसाठ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ लेख और रुमेनदेई स्तंभ लेख। साथियों, ये जो है रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और अभिलेख की बात करें तो ये चंपारण में है, चंपारण में। निगाली की बात करें तो ये अभिलेख जो है नेपाल की तराई में है। यहां से निगाली सागर स्तंभ लेख में जो है यहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ पे यात्रा किया था और कहा जाता है कि यहाँ एक स्तूप था, उसका फिर से विकास बड़ा किया गया, या बहुत जगह किताबों में है कि महात्मा बुद्ध के मूर्ति को बड़ा किया गया है। लेकिन आप लोग देखेंगे निगाली जो है नेपाल की तराई में है। बसाठ अभिलेख की बात करें तो ये बसाठ वैशाली का ही नाम था, तो ये वैशाली से ये अभिलेख प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर की सफलता का निम्न कारण से थी? पहला ऑप्शन है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। साथियों, उस समय केंद्रीय सत्ता नहीं थी, भारत में कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बिल्कुल सही बात है, सत्ता नहीं थी, अलग अलग प्रांत में बटे हुए थे, जैसे मगध था, चंपा था, अंग था। ये तो बिल्कुल सही बात है कि उस ढंग का केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका फौज बेहतर था, उसका फौज बेहतर ही था। तब ने ये पूरे विश्व के जीतने का मन बनाया और उसमें हद तक सफल भी रहा था। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, बिल्कुल सही है, उसे देशद्रोही, भारत के कुछ देशद्रोही शासक इसको सहायता किया। वह एक अच्छा प्रशासक था, बिल्कुल सही है कि वो सिकंदर महान अच्छा प्रशासक था। तो ये ऑप्शन जाएगा 2, 3, 4। देखते हैं 2, 3, 4 किस में है, तो 2, 3, 4 सी नंबर ऑप्शन जाएगा, या तो इनमें से एक से अधिक भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग एवं बलि। भाग एवं बलि यह एक प्रकार का कर था, दोनों भाग और बलि।
तो पहला ऑप्शन है सैनिक विभाग, राजस्व स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। साथियों, ये मौर्य प्रशासन में आप जानेंगे इसके बारे में। भाग जो था भू राजस्व कर था। भू राजस्व भू राजस्व कर था। और जहां बलि का बात है, यह धार्मिक कर था। तो ऑप्शन है सैनिक विभाग, ये नहीं होगा। राजस्व स्रोत था, और जहां तक बात है धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये धार्मिक कर था। तो ये ऑप्शन जाएगा, एक से अधिक, ई नंबर ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, हुनों हुनों के ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में, कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में, स्कंद गुप्त के शासन काल में, बुद्ध गुप्त के, ये ऑप्शन गलत है, बुद्ध ऑप्शन शासन काल में। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। साथियों, हुन जो था, हुन का आक्रमण जो हुआ, ये स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था। ये मध्य हुन जो थे, इसे हुन को मलेच्छ भी बोला जाता था। ये मध्य एशिया का बराबर जाति से ये लोग संबंधित थे, जिसने स्कंद गुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का राज किस क्षेत्र तक फैला था? पहला ऑप्शन है विजयनगर क्षेत्र, होयसल, कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भाग, मालाबार तट। तो साथियों, चोल जो थे, ये आप दक्षिण भारत के जब इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पे कृष्णा नदी और यहीं तुंगभद्रा नदी से लेकर यहीं पे दक्कन ट्रेंच, दक्कन पठार से लेके कुमारी अंतरीप तक जो है चोल राजा का क्षेत्र था। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में था, जिसमें आपको उरयूर जैसे कुछ भाग दक्षिण के थे, जो तमिल क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है, तमिल क्षेत्र। तो ऑप्शन होगा कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? साथियों, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम और सालू नरसिंह देव। साथियों, ये जो थे बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास ये राजदूत भेजे थे। हरिहर के ये विजयनगर का प्रथम शासक था। ये तो महान शासक था, विजयनगर का महान शासक। तो ऑप्शन होगा बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी में अनुवाद शीर्षक, जब महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया तो उसका नाम था रज्मनामा। इसका अनुवाद जो है बतायूनी नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि दी? मोहम्मद हुसैन, मुकब्बल खान, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इनमें से कोई नहीं, इससे अधिक, एक से अधिक। साथियों, ये सभी चित्रकार थे। तो
जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया था और अब्दुल समद मुगल चित्रकला का नींव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी को प्रतिनिधित्व करता है? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी। साथियों, ये जो विजयनगर का राजधानी भी हम्पी था, ये राजधानी हम्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इंगित था? साथियों, भूमि पे कर जो था ये खराज और उस्र था, ये भूमि पर लगने वाला कर। जहां तक खुम्स की बात है, ये लूटा धन था जिसमें कुल भाग का 4/5 भाग सैनिक में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग भू राजस्व, 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। तो इसका ऑप्शन ये ई नंबर जाएगा क्योंकि 2 से अधिक है, 1 से अधिक है। नेक्स्ट, गुलबदम बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की। साथियों, ये बाबर की पुत्री थी। इनका एक रचना है हुमायूं नामा। इसकी लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा 2 भाग में है। प्रथम भाग में बाबर के बारे में वर्णन है और द्वितीय भाग हुमायूं के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद, भारत के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? साथियों, हिंदू जो है या हिंद अरब वासियों ने किया, यूनानियों ने इंडिया कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अंतिम समय में इनकी मृत्यु कहाँ हुई? सुबनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और जहां तक बात है, बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों में कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, प्रोटोतिहासिक काल और पुरापाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्यान्न हुआ जिसमें गेहूं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा से गेहूं और चावल, कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न महापुरुषों ने भारतीय जागृति के जनक स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और रविन्द्रनाथ टैगोर। साथियों, भारतीय जागृति के जनक, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ये सभी राजा राम मोहन राय थे। विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। इन्हें 1893 के विश्व सौर धम्म सम्मेलन में भाग लिए थे शिकागो में। दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये आर्य समाज का स्थापना किए, ये बेलूर मठ का भी स्थापना किए थे विवेकानंद। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन। साथियों, ये सवाल रहा और ये हमारा कंटेंट है। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।